हेलो एवरीवन। आज से हम देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ किसे कहते हैं, फिर हम उसका डेरिवेशन भी देखेंगे आज। तो प्रीवियस क्लासेस में हम फ्लक्स के बारे में बताए थे। तो टॉपिक लिखते हैं पहले, गॉस लॉ। यही टॉपिक है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ से ही रिलेट करते हैं। कहीं ना कहीं गॉस लॉ तुमको यूज करना ही पड़ेगा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो फ्लक्स हम क्या बताए थे, गॉस लॉ से पहले फ्लक्स जानना जरूरी है। फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स जानोगे फिर समझ में आएगा गॉस लॉ किसे कहते हैं। तो फ्लक्स फ्लक्स हम क्या बताए थे कि कोई सरफेस है, उस सरफेस से कोई चार्ज क्यू है या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहा है उसी को फ्लक्स कहते हैं। तो हम फ्लक्स का डेफिनेशन पहले लिख देते हैं। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस, कोई भी सरफेस हो सकता है, सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो क्या होता है फ्लक्स की कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितना पास हो रहा है कोई सरफेस से यूनिट टाइम में। ठीक है, तो फ्लक्स तो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो फ्लक्स तो समझ में आ गया। तो हम देखते हैं पहले गॉस लॉ का डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसका बताएंगे कि डेरिवेशन कैसे, मैथमेटिकल फॉर्म क्या आता है। तो हम देखेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है, फिर देखना आसानी से समझ में आएगा। गॉस लॉ उतना टफ भी नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। तो गॉस लॉ से पहले हम इसका फ्लक्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं लिख दिए, वो हमको लिख देते हैं फिर हम बताएंगे। तो क्या आया था फ्लक्स का डेफिनेशन, प्रीवियस क्लास में पढ़े होगे तो पता होगा, ई डॉट डी एस, ये मेरा फ्लक्स आया था। अब हम देखते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कहता है, जो हम फ्लक्स निकाले हैं, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस। क्या बोल रहा है, जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है वो तो जान रहे हो। तो कितना फ्लक्स, कोई यहाँ पे दो चीज़ अलग हुआ कि फ्लक्स में क्या बताए थे कि कोई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई सरफेस से पास हो रहा है, लेकिन यहाँ फ्लक्स में क्या है, वो जो सरफेस है क्लोज होना चाहिए। मतलब कितना फ्लक्स, कोई क्लोज सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू ये क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके बराबर होता है। फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का क्या बताया था, ई डॉट डी एस। ई डॉट डी एस, यहाँ पे एन कप ले लो। एन कप मतलब हुआ कि इसका परपेंडिकुलर, इसका मतलब कितना एंगल बनाया, ई डॉट एन कप एरिया वेक्टर है इसका, डी एस का वेक्टर किधर है। तो ई डॉट एन कप डी एस बराबर कितना होगा, ये क्या बता रहा है डेफिनेशन, इक्वल टू रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ स्पेस, मतलब क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही ओवरऑल डेफिनेशन है गॉस लॉ का। वो क्या बोल रहा है गॉस लॉ, क्लोज सरफेस का मतलब एक स्फेरिकल सरफेस ले लो, कोई भी स्फेरिकल, ये स्फेयर है मान लो। स्फेयर क्या होता है, क्लोज है। अब इसमें क्यू चार्ज हम रख दिए, अब क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जो हो रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इस चार्ज के कारण एक फ्लक्स बन रहा है। तो इस चार्ज से इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स, क्लोज सरफेस इक्वल टू कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस क्लोज सरफेस से, वही फ्लक्स के बराबर होता है, गॉस लॉ कहलाता है। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, फ्लक्स कितना पास हो रहा है बराबर इसके जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है, कुछ भी हो सकता है, ये क्लोज सरफेस है, इसमें चार्ज क्यू है, क्यू1 है, क्यू2 है। तो सिमिलरली ई डॉट एन कैप डी एस बराबर क्यू इंक्लोज में क्या हो जाएगा, क्यू1 प्लस क्यू2 बाय एप्सिलॉन, सिमिलरली होगा। ठीक है, तो हम पहले तो इसका डेफिनेशन डिड्यूस करेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे होता है, ये रिलेशन आ कैसे रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम देखते हैं डिड्यूस गॉस लॉ। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कंसीडर करते हैं एक क्लोज सरफेस,
तो क्लोज सरफेस कंसिडर अ स्फेयर, स्फेयर एक क्लोज सरफेस है, स्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फेयर लेते हैं, ये स्फेयर हो गया जिसका रेडियस आर मान लेते हैं, ठीक है। और एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। लेट डेल्टा एस बी अ स्मॉल एरिया एलिमेंट इन स्फेयर में, स्फेयर में ही एक छोटा सा एरिया लिए हैं डी एस, छोटा सा स्फेयर का एक छोटा सा टुकड़ा एरिया एलिमेंट लिए, ठीक है, मैं दिखा रहा। और इसके अंदर एक मान लेते हैं चार्ज क्यू है, इस स्फेयर के अंदर चार्ज क्यू है, एंड क्यू चार्ज इनसाइड स्फेयर, क्यू चार्ज है स्फेयर के इनसाइड, ठीक है। पहले तो हमको पता है, पिछले क्लास में पढ़े हो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकाल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा क्यू चार्ज के कारण, सिंपल था। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब तो हमको पहले तो इस चार्ज के कारण कितना फ्लक्स निकल रहा है वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब तो वो गॉस लॉ निकलेगा, गॉस लॉ। पहले तो हम देखेंगे इस चार्ज के कारण फ्लक्स कितना निकल रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस एरिया एलिमेंट छोटा सा टुकड़ा में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, फिर हम ओवरऑल स्फेयर का देख लेंगे स्मॉल है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू डेल्टा एस के कारण, ठीक है। तो डेल्टा फाई बराबर हम क्या बताए थे, ई डॉट डेल्टा एस, इसको हम लिख सकते हैं ई डेल्टा एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और ये एरिया जो है स्फेरिकल जो स्मॉल एरिया एलिमेंट माने वो उसका डायरेक्शन किधर है, तो उसका डायरेक्शन कहीं भी एक इस डायरेक्शन में एन कैप डायरेक्शन है एरिया का, तो इसके बीच एंगल थीटा बन रहा है, इस तरह कुछ है, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर हो जाएगा इसका। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो डेल्टा फाई बराबर क्या बताए थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या निकालें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और फ्लक्स में क्या होता है डेल्टा एस, क्या होता है डेल्टा एस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे अभी कॉस थीटा हम लेके नहीं चलते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो एरिया को स्फेयर है, यहाँ समझो तो जनरल हम बताए थे, जनरल इस तरह फॉर्मूला होता है, लेकिन एक स्फेयर है, इसका चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, तो देखो ये जो स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे माने हैं, तो सिंपल इसका एरिया फैक्टर तो इधर ही है, सरफेस एरिया, कोई भी सरफेस एरिया जैसे एरिया है इसका तो ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसी तरह इसका एरिया फैक्टर ऊपर की हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, ये तो एंगल क्या होगा यहाँ पे थीटा बराबर 0 हो रहा है। तो फाई बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और कोस थीटा 0 बराबर 1 तो डेल्टा एस। अब फाई को हम समेसन कर देते हैं, समेसन किए तो फाई पूरा होल एक छोटा सा एलिमेंट के लिए निकाले थे, पूरा के लिए हमको फ्लक्स चाहिए, तो समेसन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर समेसन डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ समेसन हट जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एस पे लगेगा, क्योंकि डेल्टा एस सबको एस लेना है ना, पूरा होल सरफेस का लेना है, तो क्यू बाय आर स्क्वायर, और डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, स्फेयर जो है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो फ्लक्स बराबर क्या आ गया क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि जो फ्लक्स होता है कोई भी क्लोज सरफेस में, फ्लक्स जो होता है किसके बराबर होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ठीक है, उसी को गॉस लॉ कहते हैं। तो फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ, ठीक है। यही डेफिनेशन अगर एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन के लिख दे कि डिड्यूस द गॉस लॉ, तो
तुमको यहाँ तक करके आना पड़ेगा, क्योंकि तुमको कैसे गॉस लॉ आ रहा है वो भी तुमको प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन लिख दिए, रिलेशन लिख दिए। ठीक है, कंप्लीट नंबर लाने के लिए 5 नंबर तुमको पूरा करना पड़ेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है गॉस लॉ का, एक्चुअली क्या क्या तरीके हुआ जानना जरूरी है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका और क्या क्या चीज़ है। सिग्निफिकेंस और गॉस लॉ ये नोट करते जाना। एक अच्छा नोट्स हम दे रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट तुम लोग लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ हम लिख देते हैं पहले सिग्निफिकेंस। तो देखो सिग्निफिकेंस में क्या क्या है जो हम बता चुके हैं पहले ये भी पढ़ते समय, कि गॉस लॉ क्या होता है, कोई भी सरफेस जो होता है वो क्लोज होना चाहिए, नो मैटर उसका शेप और साइज क्या है, लेकिन गॉस लॉ होने के लिए सरफेस जो है क्लोज होना ही चाहिए। ठीक है, तो और क्या होता है, हम गॉस लॉ में क्या बताएं, फ्लक्स जो होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो चार्ज इनक्लोज जो क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं जिसमें हम फ्लक्स फाइंड करेंगे, वो क्लोज सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है उसके अंदर, वो फ्लक्स के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट में द सरफेस दैट वी चूज, मतलब जो भी सरफेस हम बना रहे हैं, जैसे हमको एक चार्ज दे दिया, अब इसके हमको फ्लक्स फाइंड आउट करने बोला, तो जो सरफेस हम बना रहे हैं उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा कि गॉस लॉ क्या होता है। उसके बाद है कि ये तो समझ में आ रहा है गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंट। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फ्लक्स फाई में, फ्लक्स में ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के डिपेंडेंट होता है, वही लिख रहा है। इसके बाद हम एप्लीकेशन देखेंगे, तो एप्लीकेशन देखने से पहले कुछ प्रॉब्लम करते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला एक सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं कि जैसे एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, और कोई बोल दे कि इसका फ्लक्स कितना होगा, एक क्लोज सरफेस है, तो कुछ ना दे, तो क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है हम जानते हैं, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, समेशन कर दो क्योंकि एक डिस्क्रीट चार्जेज है, तो क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटा एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सा था ये। और एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो दूसरा एग्जांपल मैं ले लो, कोई भी क्लोज सरफेस है, तो ये Q है, एक मिनट, ये प्लस Q चार्ज है, प्लस 2Q है, ये माइनस Q है, तो फ्लक्स क्या होता है, E डॉट डी एस, क्या होता है, E डॉट डी एस बराबर Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को मतलब नहीं दिया हुआ है, सरफेस भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर लेकिन चार्ज क्लोज सरफेस है, इसको गॉसियन क्लोज सरफेस मान लो, क्लोज सरफेस है, तो इस फॉर्मूला से फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस बराबर क्यू इनक्लोज, तो इस सरफेस में देखो चार्ज कितना इनक्लोज है, प्लस क्यू प्लस 2Q माइनस क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू खत्म, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब थोड़ा अलग तरह का सवाल हम देखते हैं। तो पहले तो हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देखेंगे, उससे पहले हम जो प्रॉब्लम करना चाह रहे थे वो एक्चुअली एप्लीकेशन में ही आता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में पहला क्या आता है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, और दूसरा क्या आता है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्लीकेशन ऑफ गॉस में मेनली 4 तरह से हम फाइंड करते हैं, 4 चीज़ें। पहला तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे गॉस लॉ के हेल्प से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तीसरा में क्या फाइंड आउट करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा में क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड होता है। ओके, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आसान है। ये देखो, पहले तो हम तुम लोग पाउज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। एक हम क्वेश्चन देते हैं, जिसे पहला लिखते हैं, एक क्यूब है, ओके, ये बेसिक और फेमस क्वेश्चन है, क्यू है और इसके अंदर, इस क्यूब के अंदर सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या बताते हैं, फ्लक्स बराबर, पॉज करके सॉल्व करो कितना आंसर आएगा। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्लोज, ये जो क्यूब है वो क्लोज सरफेस है, इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इनक्लोज कितना चार्ज है, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली कोई भी शेप हो, ये नहीं कि क्यूब हो, स्फीयर है, कोई भी शेप हो, नो मैटर, कोई भी, जैसे एक सिलेंडर है, अब इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज रखती है,
इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह तुम कोई भी सरफेस ले लो, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है कि वो क्यूब है, स्फेयर है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, दूसरा टाइप का। जैसे एक सरफेस है, ठीक है, एक मिनट, ये एक सरफेस है, ठीक है। अब ये सरफेस और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ये बताओ इसमें कि फ्लक्स कितना होगा। देखो इससे पहले हम थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसमें थोड़ा टफ कर हो जाएगा, तुम लोग के लिए ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये देखो एक कौन है, क्या है, कौन है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ, तो इसका फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या बताए थे कि फ्लक्स निकालने के लिए पहले तो सरफेस क्लोज होना चाहिए, और ये क्या है, ओपन है। सरफेस क्लोज तो है नहीं, ये तो क्लोज था। यहाँ पे देखो ये कौन है, तो कौन तो ये ओपन होता है। तो इसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए वो सिमेट्री, इसके पैरेलली मिरर इमेज सिमेट्री बनाते हैं। देखो एक उल्टा कौन बना दिए, तो देखो उल्टा कौन जब बनाए तो ये तो सरफेस क्लोज हो गया। ये सरफेस जो है वो क्लोज कर दिए। अब क्लोज हो गया तब तो अब फ्लक्स फाइंड होकर, अब क्या बोले थे, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज। तो ये जो इमेजिनरी सरफेस बनाए वो मिलके एक क्लोज सरफेस बनाया, तो चार्ज इसके अंदर कितना आ रहा है, क्यू। एक्चुअली होता क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है अगर क्लोज पहले से होता है, लेकिन एक्चुअली ये कितना है, हाफ ही है, हाफ कोन ही है। इसको हम फुल बनाए हैं तब क्लोज हुआ है, तो हाफ कोन के लिए 1/2 क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, कुछ डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। फिर कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, आज हम इसी को करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे सिर्फ। चौथा एग्जांपल हम देखते हैं। सिमिलरली तुम सेम फिगर है, हेमिस्फेयर बना लो, इसमें भी प्लस क्यू चार्ज अगर रख दिए, तो देखो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। तो हम डेफिनेशन में क्या बोल रहे थे, फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये तो क्लोज नहीं है, तो इसको हमको क्लोज करना पड़ेगा। फ्लक्स निकालने के लिए इसको हम क्लोज करेंगे। ये देखो ये क्लोज किए, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, हाफ था। पांचवा देखते हैं, पांचवा हम देखते हैं कहाँ से, ये जो क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, ये देखो ये डायग्राम थोड़ा दिक्कत कर रहा है। ओह, डायग्राम बनाने में बोर्ड पे दिक्कत होता है। ये देखो, और यहाँ पे हम बताए थे कि प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू चार्ज जब है तो बताओ कि इसमें कितना फ्लक्स हो रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोज करो, पहले तो सोचना है तुमको कि ये क्लोज एक्चुअली होगा कैसे। तो क्लोज करने के लिए देखो यहाँ पे तो सिमेट्री होना चाहिए क्लोज में, तो क्या बना सकते हो क्लोज करने के लिए, सोचो। एक्चुअली यहाँ पे क्यूब ही बनाना सही रहेगा। देखो क्यूब अगर हम बनाते हैं तो ये फुल्ली कंप्लीट क्लोज हो जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। देखो देखो ये क्लोज हो गया चार्ज क्यूब। तो अब देखो फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यूब बाय एक्चुअली कितना सरफेस से है, इसमें कितना सरफेस होता है क्यूब में, 1 2 3 4 5 6 सरफेस, और दिया कितना है, एक ही सरफेस है, तो 1/6 पार्ट हो गया। इस सरफेस जो है, इस सरफेस से हमको फ्लक्स सिर्फ इस सरफेस से निकालना है, तो इस सरफेस से कितना है, पूरा क्यूब का 1/6 पार्ट है, तो 1 क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए होंगे। इसी तरह है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन बना के देखते हैं और थोड़ा टफ करते हैं। एक क्यूब लेते हैं, देखो एक क्यूब है ये, डायग्राम दिक्कत कर रहा है, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो गया, प्लस क्यू चार्ज, और हमको फाइंड आउट करने बोला है इस जगह पे, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना फ्लक्स हो रहा है इस प्लस क्यू के चार्ज का। तो पहले तो इस क्यू चार्ज को हमको क्लोज करना पड़ेगा। तो क्यू चार्ज को क्लोज करने के लिए बहुत दिक्कत है, इसको इमेजिन कर पाना उतना आसान नहीं है। देखो एक तो इधर क्यूब बनेगा,
इधर क्यूब बनेगा। ओके, फिर इसी तरह उधर भी एक क्यूब बनेगा, उधर भी एक क्यूब बनेगा, और नीचे भी एक क्यूब बनेगा, फिर नीचे भी एक क्यूब बनेगा, तब जाके ये होगा। तो देखो यहाँ पे एक क्यूब नीचे यहाँ पे बना है इसके तरीके, एक यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे है, 4। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस निकाल रहे हैं 1/4 है पूरा कंप्लीट सरफेस का। ठीक है, तो उससे पहले हमको इस क्यू चार्ज के कारण एक क्यूब पे कितना सरफेस बन रहा है, एक सरफेस 1 2 3 4 5 6 सरफेस बन रहा है पूरा होल। अगर इसको देखें, ये सरफेस देखें, तो ये सरफेस कितना बन रहा है, फ्लक्स इस सरफेस के कारण फ्लक्स क्या आ रहा है, Q/6ε0। लेकिन एक्चुअली हमको ये पूरा सरफेस का नहीं निकालने बोल रहा है, इतना ही पार्ट का निकालने बोला है। ये पूरा सरफेस का 1/4 है, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, Q/4 × 6ε0। ठीक है, तो फ्लक्स बराबर Q/24ε0। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख के पूछो, और लाइक सब्सक्राइब भी करो। तो थैंक यू, आज हम इतना ही देखते हैं, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू, और लाइक और कमेंट जरूर करो।